कुत्ता कैसा करता है? कुत्ता कैसा करता है? भाव 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 भाव। और जब कुत्ता गुस्से में आ जाता है तब कैसा करता है? भाव 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 भाव, है ना? और बंदर कैसा करता है? बंदर करता है ऐसे कूदता है ना। और हाथी हाथी हाथी, हाँ हाथी ऐसा करता है ना। और मुर्गी कैसा करता है? कुकड़ू कू कू, कुकड़ू कू कू। और कोयल कैसा करती है? कू कू कू। कौन थी ये लड़की जो इस तरह से अलग अलग जानवरों की नकल कर रही थी, और क्यों? और कौन था ये लड़का जो वहां खड़ा इस तरह से तमाशा देख रहा था? क्या था इस हैरत अंगेज घटना के पीछे का सच? आइए देखते हैं। अरे बनवारी, अरे बनवारी, अरे बनवारी बाहर निकल। मुझे मेरे पैसे चाहिए, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए, अभी के अभी। हम पर दया करो, हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसे रोने वाले मैंने बहुत देखे हैं, कहीं से भी लाके दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आप हमारी हालत देख रहे, हमें और थोड़ा वक्त दीजिए। चलो 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, उसके बाद नहीं हुआ ना तो। पर मालिक, 1 हफ्ते में हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? जवान छोकरी है तेरी, काम पे लगा दे, आगे तू समझदार है। 1 हफ्ते में अगर नहीं हुआ ना तो उठा ले जाऊंगा। चल। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गए हम लोग। हम पर दया करो। हमारी बेटी के बारे में बोल गया वो। ठीक ही तो कहा माँ उसने। हम लोग इतनी मुसीबत में है तो मैं कोई नौकरी क्यों ना कर लूं? तू चुप कर। तुझे पता है क्या बोल रहा था वो? माँ, मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मनोहर काका है ना मुंबई में, वो काम ढूंढने में मेरी कोई ना कोई मदद तो जरूर कर देंगे। बाबा, आप मनोहर काका को फोन लगाओ ना। हेलो। हाँ कौन? मनोहर भाई, मैं बनवारी बोल रहा हूँ। बहुत मुसीबत है भैया, वो फिर तगादा करने आ गया था। 1 हफ्ते की मोहलत दी है भैया। शिखा काम करना चाहती है, उसके लायक कोई काम हो तो जरूर बताओ भैया। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं, शिखा के लिए अच्छा काम देखते हैं। किसी करेगा? किसी करेगा भाभी को? किसी करेगा? भाभी है तेरी वो। मैं कैसे करूँगा? कैसे करूँगा? पागल हो जा तू? मैं करूँगा कैसे? भाभी को किस करेगा? हाँ करूँगा, करूँगा। तेरे को बताता हूँ मैं। भाभी आओ। तेरे को बताता हूँ मैं। भाभी को किस करेगा? तेरी तुमसे नहीं करना चाहिए ना, है ना? मारे ना भैया ने। आज तो मुझे इसने पकड़ ही लिया था। देखो आयुष, इसे कहीं और भेज दो। अब हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते, बस। तुम जानती हो मैं ये नहीं कर सकता। मेरा भाई है वो, मेरे बाप ने सारी जायदाद उसके नाम लिखी हुई है। बुड्ढे ने विल में लिखा हुआ है कि जब तक वो हमारे साथ है, ठीक है, जिंदा है, तब तक हमको पैसे मिलते रहेंगे। अगर इसे कुछ हो गया ना, हम सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे। देखो आयुष, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज वो किसी कर रहा था, कल जाके कोई कुछ और कर देगा तो। साहब, इंजेक्शन दे दिया है, मैं जाऊं साहब? इसने हमारी बात सुन तो नहीं हुई। मैं आता हूं। हाँ? मनोहर। जी साहब। अरे नहीं साहब,
नहीं नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे रखना, मेरी बात मान, रख। अपना आदमी है ना तू, रख। ठीक है साहब। साहब एक बात बोलूं साहब? हाँ बोल। रवि भैया अकेले नहीं संभलते अब, कि शरीर में भी जान आ गई है और बच्चे भी नहीं रहे। हमको तो डर लगता है कि कहीं हम नहीं रहे और पीछे से उनको दौरा पड़ा तो भाभी कैसे संभालेगी? हाँ मनोहर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करें, कोई टिकता भी तो नहीं। एक लड़की है साहब, 20-22 साल की है, संभाल लेगी साहब और टिकेगी भी। मनोहर 20-22 साल की बहुत छोटी है, कैसे संभालेगी? संभाल लेगी साहब। कहाँ की है? मेरे गांव की है। उसके माँ बाप ने ना 2 लाख का कर्जा लेकर रखा है, वो भी गांव के गुंडे से। वो बार बार आकर धमकाता है साहब। चल ठीक है, उसको भी रख के देख लेते। तो उसे फोन कर दे और बोल दे कि जो कर्जा है ना मैं चुका दूंगा, ठीक है? लेकिन काम अच्छी तरह करेगी। हाँ कर लेगी साहब। पक्का? हाँ चल। अरे अरे रवि क्या कर रहा है? क्या हो गया? आप पहले ये बताओ, आपने मुझे कल मारा क्यों? रवि, प्रिया तेरी भाभी है ना? हाँ। तो तू उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? आप भी तो भाभी को किसी करते हो, मैं भी करूंगा। अरे भाई वो मेरी प्रिया है, मेरी है। चल एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए ना एक लड़की ले आता हूँ, तेरे लिए तेरी प्रिया ले आता हूँ। तुझे उसका जो करना है तो करिए। प्रिया? हाँ, तेरे लिए तेरी प्रिया। भाभी जैसी? हाँ बिल्कुल भाभी जैसी। मेरी प्रिया आएगी? हाँ मेरी प्रिया आएगी, मेरी प्रिया आएगी, मेरी प्रिया आएगी। क्या हुआ? भैया मैं अपनी प्रिया को किसी करूंगा, आप मारोगे तो नहीं ना? रवि वो तेरी प्रिया है, तुझे जो करना है ना उसके साथ कर ले, लेकिन मेरी प्रिया को छोड़ दे। मेरी प्रिया तेरी भाभी, समझ रहा है? आपकी प्रिया को छोड़ दूं? हाँ। मेरी प्रिया को किसी करो, मेरी प्रिया आएगी, मेरी प्रिया कौन? अरे अब तुझे माँ का ख्याल रखना है, तू रखेगा ना? हाँ। माँ तुम चिंता मत करना, मनोहर काका जहाँ काम करते वहीं पर काम मिला है, घबराना मत, ठीक है? चलो बाबा। ये लीजिए आयुष। अरे इधर तो आओ। बस इसी सब में दिमाग लगता है तुम्हारा। मेरी चिंता थोड़ी है। पहले ये बताओ तुम अपने भाई का क्या करने वाले हो? अरे कर रहा हूँ बाबा, वही तो कर रहा हूँ। ऐसा प्लान बनाया है कि तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाए। अच्छा, अब मैं भी तो सुनूं। ऐसा कौन सा प्लान बनाया हमारे आयुष जी ने? सुनना है? अच्छा तो सुनो, मैं ना रवि के लिए एक लड़की ला रहा हूं। What? लड़की? आयुष तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लड़की और उसके लिए? वो ढंग से बात भी नहीं कर पाता है किसी से, और उसके लिए लड़की? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। माना कि वो जन्म से ही ऐसा है, पर तुम्हारी अकल को क्या हुआ है? अरे तुम समझती नहीं हो, एक लड़की आएगी तो उसको परेशान करेगा ना, कम से कम तुमको तो नहीं करेगा, उसका मन बहल जाएगा। पर आयुष, उसने उस लड़के के साथ कुछ कर दिया तो करने दो, करने दो। तुम्हारा क्या जा रहा है? कम से कम तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे साथ जो भी करूंगा मैं करूंगा। तो समझ आया नहीं आया? साहब बहुत अच्छे हैं, पैसा दिया जाएगा। पर काका मुझे काम क्या करना है यहाँ? कुछ नहीं करना है, साहब है ना, उनका भाई है, बच्चे जैसा है, बस उसी का ख्याल रखना है। बच्चा है? चलो अच्छी बात है, बच्चे पसंद है हमें। चलो।
साहब ये शिखा है, इसी के बारे में मैंने बताया था आपको। शिखा ये साहब लोग। अच्छा साहब मैं चलता हूँ, वो गाड़ी का क्लच दिखाना है। भैया ये वही लड़की है जो मैं बता रहा था ना, काम करने आ रही है। क्या नाम कहा तुमने? जी शिखा। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या काम करना है? जी। क्या काम है तुम्हारा? जी एक बच्चे का ख्याल रखना। तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं, ट्रेन में खाना खा लिया था। अच्छा तो चलो तुम्हें अपना काम समझा देती हूँ। चलो हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। हाँ, हटो। इतना बड़ा नाक। हाँ? रवि, इसमें तो सुरंग है। रवि ये क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। इसमें सुरंग है। नीचे नीचे उतरो रवि। देख देख तेरे लिए क्या लाया हूं मैं। कौन है ये? मैंने कहा था ना तेरे लिए कुछ लेके आ रहा। देख आ गई मेरी प्रिया। हाँ और क्या, पर ये तो प्रिया जैसी नहीं लगती है। मतलब है तो प्रिया जैसी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम रुको, हम अभी आते हैं। शिखा बैग यहीं रखो, चलो मेरे साथ। चला जाओ। ये सब साड़ियां हैं, जो पसंद आए बताएंगे। पर भाभी वो तो बच्चा नहीं है। अरे बाबा वो दिखता बड़ा है लेकिन दिमाग तो बच्चे जैसा ही है, इसलिए तुम्हें उसकी माँ की तरह ख्याल रखना होगा। और सुन, वो सारी बातें सुनता है और अगर कोई धुन सवार हो जाए तो फिर थोड़ा परेशान करता है। अरे पर तू क्यों चिंता कर रही है? एक दो दिन में सब सीख जाएगी। पर भाभी पर कुछ नहीं, जल्दी से साड़ी पहन ले। और हाँ, आज से तुम मेरी तरह बन ठन के रहेगी, ठीक है? शिखा तो अपने परिवार की मदद करने के लिए मुंबई आई थी। वो नहीं जानती थी कि उसे बुलाने के पीछे आयुष का असल मकसद क्या था। उसे यहां एक ऐसे शख्स की देखभाल के लिए बुलाया गया था जो शारीरिक तौर से तो व्यस्त था लेकिन मानसिक तौर पर बिल्कुल बच्चा था। शिखा इस बात पर भी हैरान थी कि आखिर उसे प्रिया जैसा दिखने के लिए क्यों कहा जा रहा है। बेचारी शिखा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी जिंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है। मेरा नाम ग्रीन मैन है, मैं तेरे लिए प्रिया लेके आऊंगा, फिर तू प्रिया को किस कर लियो। हा 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 हा। ही इज क्लैपिंग। देख अब लग रही है ना प्रिया जैसी। हाँ ये मेरी प्रिया है, ये मेरी प्रिया है, ये मेरी प्रिया है। हाँ? भैया मैं ऐसे किसी कर सकता हूँ? किसी चल शिखा, मैं तुझे इसका खाना पीना समझा दूँ। चल कर लियो किसी। मेरी प्रिया आ गई, मेरी प्रिया आ गई। मैं हूँ ग्रीन मैन और मैं पिंकी। मैं पेड़ खाता हूँ। मैं तो सबको खाती हूँ। रवि रवि चलो दूध पी लो। दूध पी लो। ओह मेरी शर्ट कैसी होगी? मेरी शर्ट बदल दो। मैं बदल देती हूँ। मैं बदल देती हूँ। तुम शर्ट खोलो, मैं बदल देती हूँ। नई शर्ट लेकर आती हूँ। चलो
दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। तुम्हें लगी कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? नहीं, भैया ने ना बताने से मना किया है। हाँ, वो मुझे बहुत मारते हैं। अरे मेरे को चॉकलेट अंकल ने बोला है कि अगली बार कोई मेरे को मारे तो मैं उनको बता दूं। और मेरे को उनका फोन नंबर भी याद है, 982100। पर मैं हर बार बताना भूल जाता हूँ। चॉकलेट अंकल? हाँ, चॉकलेट अंकल वो ना भी आने वाले हैं, मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। मैं ना तेरे को भी एक चॉकलेट दूंगा। तो मेरी प्रिया है ना, है ना? तो मेरी प्रिया है ना, मैं ना चॉकलेट दूंगा तुझे भी। रवि, पहले ना दूध खत्म करेंगे। हाँ, फिर दूध खत्म करो। मैं आती हूँ। हाँ? प्रिया फाइल है ना, वो आप मेरे को भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रिया, मेरी प्रिया। हाँ, फोन आप आज ही बताइए मुझे वो कब दे रहे हैं आप मुझे। जी भैया, मुझे फोन चाहिए भैया। हाँ, 1 मिनट भैया, मैं गेम खेलूंगा। गेम भैया, गेम खेलना है। हाँ भाई साहब, आपको कॉल करता हूँ भैया, रेसिंग गेम। हाँ, ले फोन रख, खेल गया। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे आ गया। एक बात बोलूं? मुझे ना भाभी, रवि कल मेरे पास आ गया था, बोल रहा था कि उसे किसी चाहिए। तो तूने क्या किया? कल तो मैंने उसे किसी तरह से बहला फुसला के टाल दिया। भाभी, फिर उसने ऐसा कुछ किया तो? हुआ तो क्या हुआ, बच्चा ही तो है वो। देख, तो इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, और हम भी नहीं बताएंगे। तो बस उसके साथ माँ का रिश्ता निभा। भाभी, मैं माँ का ही रिश्ता निभा रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो कौन सा रिश्ता निभा रहा है। भाभी, एक बात कहूँ, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं रह सकती यहाँ। शिखा, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। भाभी, मैं नहीं रह सकती भाभी यहाँ। शिखा, मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। भाभी, आज कुछ होता है, कल कुछ होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। भाभी, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? घर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, समझी? मुझे बस घर जाना है भाभी। क्या बकवास कर रही है? घर जाना है, घर जाना है। तेरे बाप को 2 लाख रुपए दिए थे मैंने कर्जा चुकाने के लिए, दिए थे ना? और कहा था कि रवि का सारा काम करेगी तू। सारा काम मतलब सारा काम। मुझे बाबा के पास जाना है, मेरे टिकट कटवा दीजिए। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी। चल। मैं हूँ ग्रीन मैन और मैं पेड़ों पे मिलता हूँ। रवि, ये तेरी प्रिया है ना? हाँ। ये यहाँ से जाना चाहती है, भेज दो उसे। तूने तो कल रात को बोला था तू मेरी प्रिया है, तू कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। हाँ, क्यों जाना चाह रही है? कल रात को तूने इससे किस्सी मांगी थी ना, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, ठीक है? ये यहीं रहेगी तेरे पास, ठीक है? ये ले। भैया, भैया,
प्रिया इधर आ। हाँ मुझे घर जाना है। घर? मुझे घर जाना है भैया। तू रो क्यों रही है? भैया ने डांटा तुझे? हैं? मुझे बता, मैं ना चॉकलेट वाले अंकल को बताऊंगा कि भैया ने तुझे डांटा। नहीं, मैं भैया को बोलूंगा भैया ने तुझे क्यों डांटा। मेरी प्रिया है ना तू? हैं? तू मेरे साथ चल चल चल। मैं भैया को भी बताता हूँ। भैया, आपने मेरी प्रिया को डांटा क्यों? बताओ जल्दी, हाँ? वरना मैं चॉकलेट अंकल को बोल दूंगा। एक मिनट, तू कहता है ना तो नहीं डांटू, ठीक है? खुश, आज से जो भी सजा देगा तू देगा। देगा सजा? सजा? हाँ देगा। सजा दूंगा मैं। प्रिया, सजा दूंगा। चलो सजा देंगे। अबे रुक इधर आ। सजा तो दे दे उसको। सजा? हाँ। प्रिया, अपने कान पकड़ो, कान। जल्दी जल्दी पकड़ो कान। हाँ हाँ, उठक बैठक करो, उठक बैठक, नीचे ऊपर। वो बोल रहा है ना उठक बैठक करने के लिए, वो जो कह रहा है ना कर। जो 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 रवि कह रहा है कर। उठक बैठक करो। 1 2 3 गो। 3 4 सजा। 4 5 ढंग से करो। प्रिया करो सजा। प्रिया, ये मेरी प्रिया है। नीचे बैठो, सजा दूंगा मैं मारूंगा। काका, 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 कितने दिनों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ काका। क्या हुआ? काका, आपने तो कहा था कि वो बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, बड़ा है वो। हाँ, कुछ करता है तो क्या हुआ? दिमाग से तो बच्चा ही है ना, बड़ा ही दिखता है ना खाली। और देख, तू यहाँ से जा भी नहीं सकती है। साहब ने 2 लाख रुपए दिए हैं। तेरे बाबा का फोन आया था, बहुत खुश थे वो, गुंडे से भी बच गए और कह रहे थे शिखा मेरी बेटी नहीं बेटा है, तो चुपचाप यहाँ पर काम कर ले। मैं हूं ना यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं होगी। जा बिटिया, मैंने बहुत खा लिया बेटा, मैंने बहुत खा लिया। आप भी ना अंकल। अंकल ये शिखा है, आपको बताया था ना कि रवि के लिए गवर्नेंस रखी है मैंने, उसकी देखभाल के लिए। अच्छा अंकल, ये लीजिए समोसा, बहुत टेस्टी है। अरे प्रिया बिटिया, तुम नहीं मानोगी। ऐसा करता हूँ, पहले मैं रवि से उसके कमरे में मिलकर आता हूँ, फिर आकर खा लेता हूँ, ठीक है? हाँ अंकल आप जाइए, आपको उससे अकेले में मिलना था ना, हम आपका यहाँ पर वेट करते हैं, आप जाइए। आपने रवि को गिफ्ट तो दे दिया था ना? हाँ दे दिया था। अब पता नहीं क्या बोलेगा बुड्ढे को, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे हमारे बारे में। अरे बेटा, सब ठीक तो है? जी बेटा, रवि का ख्याल रखना, इसे अच्छे से खिलाओ। रवि को खिलाओ। आयुष, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस लड़की को यहाँ ले आए। देखो रवि उसके साथ कितना खुश है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, और शायद अगली बार मैं ना आ पाऊँ, क्योंकि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। जी कोई बात नहीं, आपको जब भी आना हो मुझे बता दीजिएगा। वैसे भी अब तो ये लड़की यहाँ पर आ गई है ना, तो इसकी देखभाल ये लड़की कर लेगी। तो आप नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हारे पिता की इच्छा तो पूरी करनी है ना।
जब तक जिंदा हूं अपनी आंख से देखने आऊंगा। खैर आयुष, तुम चिंता मत करो, जब तक रवि ठीक है तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी, ऐसा विल में लिखा है। और जो भी रवि का ख्याल रखेगा सारी जायदाद उसी के हाथ में रहेगी। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। शिखा के आने से रवि खुश रहने लगा था। मिस्टर शर्मा को भी इस बात की तसल्ली थी कि शिखा रवि का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है, और उन्हें यही लगता था कि शिखा भी इस घर में खुश है। पर क्या वो कभी जान पाएंगे कि दरअसल आयुष और प्रिया शिखा की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। रवि, 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 मेरी शर्ट गीली हो गई है, पसीना आ रहा है, मेरी शर्ट बदलो। क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है सब कुछ? मेरी शर्ट गीली हो गई है, पसीना आ रहा है, मेरे को शर्ट बदलो। हाँ तो शर्ट गीली हो गई तो बदल दो ना शर्ट इसकी। हाँ, नहीं भैया, दरअसल मैं सो रही थी और मुझे ऐसे लगा कि कोई है मेरे पास, मतलब मुझे कोई छू। अरे तो यार ये है ना यार, यही होगा, और कौन हो सकता है? जो शर्ट बदलो उसकी। नहीं ये नहीं था भैया, मैं पहले भाग के इसी के कमरे में गई थी, ये तो सो रहा था, ये नहीं था भैया। अरे सो रहा था क्या मतलब है सो रहा था यार? हाँ क्या मैं था वहां पर क्या? यार समझाओ ना उसको। देखो शिखा, रवि होगा, रवि के सिवा और कौन हो सकता है? भैया ठीक कह रहे हैं, इस घर में हम ही तो लोग रहते हैं। जाओ उसके कपड़े बदलो और सो जाओ। जाओ कपड़े बदलो, जाओ। मैडम के सपने में भी आ रहे हैं आप लोग सोने के लिए, कमाल ही हो गया। चलो देख रवि, भैया मुझे कुत्ता चाहिए। बात सुन रवि, मुझे कुत्ता चाहिए। रवि मेरी बात तो सुन ले यार। मुझे कुत्ता चाहिए, कुत्ता चाहिए मुझे, कुत्ता चाहिए रवि, कुत्ता चाहिए। मार पागल है क्या हुआ? कुत्ता चाहिए भैया, कुत्ता मांग रहे हैं। अरे जिद करा तो लाकर दे दो ना उसे कुत्ता। पागल हो गया, कुत्ते को संभालेगा कौन? भैया कुत्ता रवि, कुत्ता शिखा, कुत्ता शिखा, कुत्ता चाहिए भैया मेरे। रवि मैं कुत्ता लूंगा, संभाल उसको, कुत्ता लूंगा, संभाल उसको। कुत्ता रवि, कुत्ता चाहिए मुझे, कुत्ता चाहिए, कुत्ता चाहिए, रवि, कुत्ता चाहिए। संभाल ला उसको, संभाल ले, संभाल चाहिए, संभाल उसको। कुत्ता चाहिए मेरे को। रवि 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 रवि, कुत्ता कैसा करता है? कुत्ता कैसा करता है? भाव 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 भाव। और जब कुत्ता गुस्से में आ जाता है तब कैसा करता है? भाव 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 भाव, है ना? और बंदर कैसा करता है? बंदर करता है ऐसे कूदता है ना। और हाथी हाथी हाथी, हाँ हाथी ऐसा करता है ना। और मुर्गी कैसा करता है? कुकड़ू कू कुकड़ू कू। और बिल्ली म्याऊ म्याऊ। और कोयल कैसा करती है? कू कू कू। काका, अरे क्या हुआ? काका मेरे साथ भैया आगे नहीं। हाँ उसको समझ के रखा मुझको। हाँ तेरे बाप को 2 लाख रुपए दिए थे, 2 लाख काम करने के लिए। हाँ मनोहर एक्सीडेंट के लिए क्या है तू? काका काका तू लोगों को जो भी बोलेगी लोग मान जाएंगे।
बेवकूफ है लोग। चल अंदर, चल अंदर। काम करने में कर। नहीं बोल रहा, तू भी जा। निकल। नहीं साहब। भाग रही थी तू? तू रुक, मैं अभी तुझे पनिशमेंट देता हूँ, मैं दूंगा। चलो। हैं? रुक, अभी मैं तेरे को पनिशमेंट देता हूँ। तू भाग रही थी? तू रो रही है? ये निशान कैसे है? भैया ने मारा तुझे? हाँ? मैंने भैया को मना किया था तेरे को डांटने के लिए और मारने के लिए। भैया को मना किया था, उन्होंने क्यों मारा? तू रुक, मैं भी आता हूँ। भैया तूने मेरी प्रिया को क्यों मारा? तुमने मेरी प्रिया को क्यों मारा? पागल हो गया? क्यों मारा प्रिया को? चुप, जा रूम में जा। मैं नहीं जा रहा। प्रिया को क्यों मारा? चुप कर। कर प्रिया को क्यों मारा? प्रिया को क्यों मारा? तू क्या? प्रिया को क्यों मारा? क्यों मारा? उस शर्मा का फिर से फोन आया था। क्यों? कल ही तो आके गया। ये मेरा बाप ना सब कुछ खराब करके गया। उस रवि के नाम सारी जायदाद कर दी, उस बुड्ढे को इसका कस्टडी बना दिया। वो साला बुड्ढा ना अपना काम इतना सीरियसली करता है। कह रहा था कि अगले हफ्ते फिर से आएगा। आयुष, कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? शक होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और इस लड़की की जुबान ना बंद रखनी पड़ेगी। अगर इसने कुछ बोल दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब वो आए तो इस लड़की को बंद कर देना, ठीक है? और पूछे तो बता देना कि बाहर गई है। मैं यहाँ से ऐसे कभी नहीं निकल पाऊंगी। भाभी कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। आयुष का बस चले तो ये तो अपने छोटे भाई को ही खत्म कर दे। मुझे हिम्मत से काम लेना ही होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं हूँ ग्रीन मैन और मुझे पेड़ खाना पसंद है। प्रिया, ग्रीन मैन। हाँ सुनो ना, एक गेम खेलते हैं। गेम? हाँ, इसमें मैं तुम्हारे हाथ और पैर बांध दूंगी, ठीक है? और तुम्हें जोर जोर से चिल्लाना है। खेलोगे? हाँ 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 हाँ, एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग गेम, राइट? हाँ, चलो चलो रवि एक्टिंग करेगा। हाँ, मैं एक्टिंग करूंगा। हाँ, मैं रस्सी लेकर आती हूँ। रस्सी? रवि एक्टिंग करेगा। गेम बांधो जल्दी। डरना मत। हाँ नहीं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं हम। रवि नहीं डरता, रवि एक्टिंग करता है। एक्टिंग करोगे? ठीक है? रवि को बांध दिया। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ रखूंगी। जब मैं बोलूंगी तब चिल्लाना, ठीक है? हाँ। अब चिल्लाओ। हाँ चिल्लाओ। हाँ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, मुझे मार देगी। और जोर से। हाँ, भैया बचाओ, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, ये मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। रुक जा वरना काट डालूंगी इसे, समझा? ये खत्म तो जायदाद भी खत्म, याद रखना। छोड़ उसको, बोलो ना एक बारी। काट के बताओ मैं उसे। नहीं। हाँ? देख शिखा, मेरी बात सुन। तेरे को पैसे चाहिए ना? पैसे तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। पैसे? हाँ। नहीं चाहिए पैसे, मुझे कुछ और चाहिए। नहीं चाहिए पैसे मुझे। तुझे जाना था घर पे, तुम चली जाओ। आयुष बोलो ना, रवि को छोड़ दे। चले जा, तू घर चले जा। चली जाऊंगी? पहले अपनी बीवी को बता कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया है। बता, उस रात को तूने मेरे साथ क्या क्या किया था। सच बता उसे अभी। क्या किया मैंने? बोलता है कि अभी काटो इसे। देख मेरी बात सुन, देख ये सब करने से कुछ मिलेगा नहीं तेरे को। हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना। शिखा, उसको छोड़ दे। आराम। रोक, खत्म कर दूंगी। सच्ची बता रही हूँ इसे। छोड़ दे। बोल अभी। बोलेगा कि काटो अभी? 1 मिनट यार, 1 मिनट। देख प्रिया। आयुष, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। शिखा देखो, उसका रेप मैंने ही किया।
लेकिन सिर्फ एक बार ही किया था। आयुष, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। क्या सोचा था? एक मजबूर बेसहारा लड़की को लाके अपने भाई के सामने फेंक देगा और उसकी आड़ में जो मन करेगा वो करेगा। 2 लाख रुपए दिए इसलिए ये लड़की कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं कहेगी। इस घर में काम करने आई थी मैं, अपनी इज्जत बेचने नहीं, समझा? हम गरीब हैं, इसीलिए मेरी जैसी लड़कियां मेहनत मजदूरी करती ताकि अपने परिवार की मदद कर सके, इसलिए नहीं ताकि कोई हमारा फायदा उठाए, और खास करके तुम जैसे कुत्तों का शिकार बने। हम समझे? शर्म आती है तुझे अपने दोस्त का बेटा कहते हुए? तभी तो तेरे बाप ने जायदाद तेरे नाम नहीं रवि के नाम की थी। ये तो भला हो इस बच्ची का, इसने मुझे फोन पर सब कुछ सच सच बता दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। और बुड्ढे, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा नहीं, याद रखियो। शिखा के शारीरिक शोषण के जुर्म में आयुष को आईपीसी के सेक्शन 376 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B के तहत 10 साल कैद की सजा। अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शिखा ने खुद को तो इंसाफ दिलवाया ही, साथ ही साथ एक ऐसा सच सबके सामने लेकर आई जिसकी मिस्टर शर्मा को इतने सालों से भनक भी नहीं थी, कि किस तरह से आयुष सिर्फ पैसों के लिए दिमागी तौर से कमजोर अपने छोटे भाई का इस्तेमाल कर रहा था। रवि जैसे लोग जिनका मानसिक विकास औरों से अलग होता है, उन्हें परिवार में और ज्यादा देखरेख और ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस, उन्हें समझना तो दूर, कई बार उनके परिवार वाले उन्हें संभालने के लिए मारपीट पर भी उतर आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग जो मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, और वो लोग शोषण और सामाजिक उपेक्षा के शिकार बनते हैं, जबकि ऐसे लोगों को हमारे सहारे और हमारे प्यार की और ज्यादा जरूरत होती है, ताकि आयुष जैसे क्रिमिनल्स उनका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सबको साथ लेकर चलें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।